आज आपको अपने देश के उन बाबाओं की संपत्ति बताएंगे जिनके पास अकूत संपत्ति गड़ी हुई रखी हुई है, अपने पास दबा करके रखे हुए हैं। और यकीन मानिए इस बाबाओं की संपत्ति इतनी है कि भारत के बड़े बड़े सूबे जैसे यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, इनका जो शिक्षा बजट होता है एक साल का, उससे भी कई गुना ज्यादा इनके पास संपत्ति रखी हुई है। ये लिस्ट जो आपको दिखाएंगे, हम शुरू करेंगे उन बाबा से जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है और आपको ले जाएंगे उस बाबा तक जिसके पास कई लाख करोड़ की संपत्ति दबी हुई है। इतनी संपत्ति कि भारत के शिक्षा बजट से भी ज्यादा संपत्ति उनके पास है। इस लिस्ट में है जया किशोरी है, अनिरुद्धाचार्य है, प्रेमानंद जी महाराज हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, और इस तरीके से करीब 20 बाबाओं की हमने लिस्ट तैयार की है। आप वीडियो आखिरी तक देखिएगा, आपको सबकी संपत्ति के बारे में बारी बारी पता चलेगी। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं उस बाबा के बारे में जो दावा करते हैं कि उनके पास कोई संपत्ति नहीं है। इस लिस्ट में सबसे पहले हैं प्रेमानंद जी महाराज। प्रभात खबर की एक खबर के अनुसार प्रेमानंद जी महाराज दावा करते हैं कि इनके पास एक भी रुपया नहीं है, मतलब इनके खाते में कोई रुपया नहीं है। इनफैक्ट ये कहते हैं कि मेरे पास तो कोई बचत खाता भी नहीं है जहां पर मैं अपने पैसे को रख सकूं। ये दावा करते हैं कि अगर आप मुझसे इस वक्त 10 रुपया भी मांग लीजिए तो मेरे जेब में 10 रुपया भी नहीं है कि मैं आपको दे सकूं। मेरा जीवन चलता है, जो मुझे दान मिलता है उस पे, बाकी मैं 1 रुपए की संपत्ति अपने पास चल अचल कुछ भी नहीं रखता हूं। प्रेमानंद जी महाराज की यही खासियत थी कि शायद उन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग पसंद करते हैं। कई वीडियो हिंदू समुदाय के लोग पसंद करते ही हैं, साथ में मुस्लिम समुदाय के कई लोगों का भी वीडियो आता है जो प्रेमानंद जी महाराज को बहुत पसंद करते हैं। फिलहाल तो इस लिस्ट में हमने शुरू किया प्रेमानंद जी महाराज के साथ में, जिनकी संपत्ति अभी तक जो जाहिर हुई है वो है 0, जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है। दूसरे नंबर पर आती हैं जया किशोरी। कथावाचन का मेन काम इनका है। जया किशोरी विवादों में भी रह चुकी हैं। अपना गुची का बैग और आईफोन को लेकर के इन्होंने बोला था कि इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये गुची का बैग लेकर के चल रही थी, लाखों का बैग होता है, और लोगों को समझाती हैं कि भाई आप दूर रहिए ये सब मोह माया से। बाकी इनका भी एक भी और बयान वायरल हुआ था, एक निजी चैनल के इंटरव्यू में इन्होंने बोला था कि मुझे आईफोन का बहुत शौक है और आईफोन का कोई मॉडल आता है तो मैं बिना लिए रह नहीं पाती हूं, मुझे तुरंत फोन अपना बदलना होता है। तो ये है जया किशोरी। जया किशोरी की जो नेटवर्थ बताई गई है वो 2 करोड़ रुपए बताई गई है, मतलब इनके पास 2 करोड़ रुपए की संपत्ति है। ये नंबर 2 पर आती है बाबाओं के। इस लिस्ट में अगले बाबा हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव, जिन्होंने ईसा फाउंडेशन के नाम से अपनी संस्था को बनाया है। ये योग सिखाते हैं, वर्ल्ड वाइड योग सिखाते हैं, और इनको 13 अप्रैल 2017 को इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया था उस वक्त के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। सदगुरु जग्गी वासुदेव की जो नेटवर्थ है, जो अभी तक इनकी संपत्ति है, वो है 18 करोड़ रुपए। 18 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ ये हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है देवकी नंदन ठाकुर का। कथावाचक हैं और इनकी संपत्ति 5 से 7 करोड़ रुपए है। इस लिस्ट में अगला नाम है अनिरुद्धाचार्य महाराज का। कई बार इनकी रील्स भी आती है और लोगों को बड़ा मजा भी आता है। कभी कभी इनकी रील्स को कपिल शर्मा के शो से भी बढ़िया बताया जाता है। फिलहाल कथावाचक हैं और ये जो अपनी कथा के लिए चार्ज करते हैं वो 1 दिन की कथा के लिए 1 से 3 लाख रुपया चार्ज करते हैं और 7 दिन की कथा के लिए 10 से 15 लाख रुपया चार्ज करते हैं। अभी जो है अनिरुद्धाचार्य और किकू बाबा भी कई लोग कहते हैं, इनकी जो नेटवर्थ है वो है 25 करोड़ रुपए इनकी आमदनी है। कुछ साल पहले हाथरस में एक विभत्स घटना हुई थी जिसमें एक बाबा जो है वो कथा सुना करके निकलता है और वो जहां चलता है उसके पांव जहां पड़ते हैं वहां की धूल, मतलब उसके चरणों की धूल लेने के लिए लोग इतने उमड़ पड़ते हैं कि भगदड़ मच जाती है और उसमें कई सौ लोग घायल और मारे जाते हैं। वो बाबा था सूरजपाल सिंह, जो अपने आप को भोले बाबा के नाम से बताता है। भोले बाबा के ऊपर आरोप लगा था कि इसके पीठ पीछे भगदड़ मचती है, लोग भगदड़ में मारे जाते हैं, लेकिन ये भोले बाबा की काफिला रुकता नहीं, ये अपनी गाड़ी लेकर के निकल जाता है, किसी को अस्पताल नहीं पहुंचाता है। तो ये भोले बाबा जो है, इसकी जो नेटवर्थ है, इसकी जो आय है, इसकी जो अभी आमदनी है वो है 100 करोड़ रुपए। भोले बाबा की ये आमदनी है उर्फ सूरजपाल। इतना ही नहीं, इस भोले बाबा के पास 25 से 30 लग्जरी कारें हैं, महल के जैसे इसके 24 आश्रम है और इसकी अपनी खुद की कमांडो फोर्स है जो इसको सुरक्षा देती है। इस लिस्ट में अगला नाम है प्रदीप मिश्रा। कथावाचक प्रदीप मिश्रा हैं। ये अपनी एक कथा वाचने का 10 लाख रुपया चार्ज करते हैं और इनकी जो नेटवर्थ है, इनकी जो संपत्ति है वो 192 करोड़ रुपए की है। इनका आय का मुख्य स्रोत है कथा वाचना, यूट्यूब चैनल से कुछ कमाई करते हैं और टीवी पे सोच करके ये कमाई किया करते हैं। तभी हम 192 करोड़ तक पहुंचे हैं। अभी वीडियोस थोड़ा आगे होगा, अभी हमें उस बाबा तक पहुंचना है जिसकी संपत्ति जो है वो लाखों करोड़ में है। इस लिस्ट में अगला नाम है खुद को देवी अवतार बताने वाली सुखविंदर कौर।
उर्फ राधे माँ। राधे माँ हमेशा से विवादों में घिरी रही हैं, दुनिया को ये सलाह देती हैं मोह माया से दूर रखो, दिलचस्पी ना दिखाओ, लेकिन इनकी मोह माया के बारे में हम आज आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ 250 करोड़ रुपए के बंगले में रहती हैं, जिसमें महंगे महंगे मार्बल से फ्लोरिंग की गई है। इनके कमरे में मखमली बिस्तर, एसी, फैंसी लाइटिंग, ये सारे तामझाम हैं। इनके ऊपर आरोप है कि इनका जो बंगला है, जो 500 वर्ग मीटर में बना हुआ है, जो इन्होंने 2009 में खरीदा था, उसको इन्होंने 1,65,00,000 रुपए दे करके खरीदा था, और बाकी जो ट्रांजैक्शन इन्होंने 30 करोड़ रुपए का किया था वो ब्लैक मनी के हिसाब से किया था। इनकी कुल संपत्ति जो बताई गई है वो है 1000 करोड़ रुपए। अब एक बात ध्यान देने वाली है, इनका जो कुल संपत्ति है वो है 1000 करोड़ रुपए, और वहीं हरियाणा स्टेट का जो 2024 से 25 का शिक्षा बजट था वो था 665 करोड़ रुपए मात्र। मतलब इनकी संपत्ति से आधा संपत्ति हरियाणा में सरकार जो है वो बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च करती है। अब आगे बढ़ते हैं और अमीर बाबा की तरफ। इस लिस्ट में अगला बाबा है जिसका आश्रम 12 एकड़ जमीन में था, जिसके पास BMW और मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं। इसके आश्रम में 5 मंजिला घर है, 25 मीटर लंबा स्विमिंग पूल है, 24 एयर कंडीशनर कमरे हैं, मसाज बेड है, कमरों में LED टीवी है और जिम इक्विपमेंट है। ये बाबा है रामपाल, जो फिलहाल अभी जेल में है। देखिए, हरियाणा के हिसार में सतलोक आश्रम के नाम से चलाने वाला रामपाल जो है सजा के बाद सुर्खियों में आया और इसकी संपत्ति की चर्चा हुई। इसकी संपत्ति आकी गई करीब 100 करोड़ रुपए, और इसके काफिले में कई सारी लग्जरी गाड़ियां हैं। अगला नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। बहुत से लोग जानते हैं, चर्चाओं में भी धीरेन्द्र शास्त्री रहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने का ढिंडोरा पीटते रहते हैं, ज्यादा इन पे बात नहीं करेंगे। प्रभात खबर के हिसाब से इनकी जो संपत्ति है वो 19.5 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति है। बाकी इनकी संस्था की संपत्ति का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, ये हम उनकी संपत्ति के बारे में बता रहे हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक और संचालक श्री श्री रविशंकर जी महाराज, जिनकी अभी जो है नेटवर्थ है 1000 करोड़। इनकी संपत्ति 1000 करोड़ रुपए की है। इस लिस्ट में अगला नाम है सुबह सुबह उठ करके सारी ऑक्सीजन खींच लेने वाले रामदेव जी महाराज उर्फ व्यवसायी बाबा। इनकी जो नेटवर्थ है, संपत्ति है, वो है 1600 करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति है। बाबा ने बोला काम धंधा छोड़ो, योग करो, योग करो। हमने काम धंधा छोड़ दिया और बाबा जो है काम धंधा करने लगा। इस लिस्ट में अगला नाम है गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान। अपने आप को इंसान कहने वाला ये बाबा कई सालों से जेल में है। महिला उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामले में जेल में गया हुआ है। बाकी इसकी बहुत सारी कहानियां आप खंगाल सकते हैं। अक्सर पेरोल पर बाहर आ जाता है, खास करके जब कहीं पर चुनाव होता है तो चुनाव प्रचार करने के लिए बाहर आ जाता है। बर्थडे मनाने के लिए इसको पेरोल मिल जाता है। जेल से अक्सर जब मन करता है बाहर आ जाता है, अपने काफिला से घूमता भी है ये बाबा। और इसकी जो पूरी संपत्ति है वो है 1455 करोड़ रुपए की संपत्ति की है। मस्त जेल में मजे काट रहा है क्योंकि इसके पास इतनी संपत्ति है। अगले जेल वाले बाबा हैं आसाराम बापूजी। इनकी संपत्ति 350 करोड़ रुपए है। फिलहाल जेल की हवा खा रहे हैं बापूजी। किस केस में खा रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों को पता है कि जेल में क्यों है भाई साहब। इस लिस्ट में अगला नाम है मुरारी बापूजी महाराज। पूरे देश भर में 350 से ज्यादा इनके आश्रम है और सालाना जो इनकम इनकी है, मैं नेटवर्क नहीं बता रहा हूं, सालाना इनकम इनकी 300 करोड़ रुपए की है। तो इस देश में भाई सबसे अच्छा व्यवसाय अगर कोई है तो आश्रम खोलिए, बाबा बन करके बैठिए और यकीन मानिए कि आपकी कमाई करोड़ों में होगी। IAS PCS और नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब आपके चरणों में आकर के गिरेंगे, नतमस्तक रहेंगे, इज्जत मिलेगी, पैसा मिलेगा, सब कुछ होगा। इस लिस्ट में अगला नाम है स्वामी नित्यानंद ध्यान पीतम फाउंडेशन के संस्थापक, जिसके मंदिर और गुरुकुल्स पूरे वर्ल्ड में है और इनकी जो संपत्ति है वो है 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति। अगला नाम है माता अमृता नंदा माई। केरला में जन्मी माता अमृता नंदा माई की जो संपत्ति है वो है 1500 करोड़ रुपए की। अगला नाम है अवधूत बाबा शिवनंद जी महाराज, शिव योग के फाउंडर, और इनकी जो संपत्ति है वो है 43 करोड़ रुपए की। अगला नाम है लीडर ऑफ इंडियन क्रिश्चियन बाबा पॉल धीनकरन का। बाबा पॉल धीनकरन करुणा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के चांसलर भी हैं और इनकी जो पूरी संपत्ति है वो है 45 करोड़ रुपए की। 2024 और 25 में जो पूरे देश का शिक्षा बजट था वो था 1,28,650 करोड़ रुपए। हमारे अगले बाबा जो हैं, जो जिनकी संपत्ति है, जिनकी पूरी नेटवर्थ है वो है 1.6 लाख
करोड़ रुपए की, मतलब देश का जो शिक्षा बजट 24-25 था उसके आसपास लमसम इनकी संपत्ति है खुद की। ये बाबा जो हैं, इनकी मैं तस्वीर आपको दिखा दूं, ये है आचार्य बालकृष्णा। आचार्य बालकृष्णा पतंजलि का 90% शेयर होल्ड करते हैं। इनके पास पतंजलि के 97% शेयर्स हैं और इनकी कुल संपत्ति जो है 1.6 लाख करोड़ रुपए की है। इस तरह से आचार्य बालकृष्णा जो है वो इस लिस्ट में सबसे अमीर हैं और जिनकी संपत्ति के आगे शिक्षा बजट जो देश का है वो बहुत ही कम है। फिलहाल हम आपके सामने ये लेकर के आए थे कि आपकी आंखें खुले, आप देखिए कि आपके बाबा लोग आपके दान के पैसों से क्या कमाते हैं, कितनी संपत्ति अर्जित करते हैं, और हम और आप आज से पहले जो जीवन जी रहे थे वही जीवन आज भी जी रहे हैं। ये सारा पैसा जो इन बाबाओं के पास है, ये सारा पैसा हमारे आपके जैसे आम नागरिक का दिया हुआ पैसा है, चंदे में, जो इनके पास इनकी संपत्ति के रूप में है। ऐसे कई बाबा जेल की हवा काट रहे हैं जिनके पास बहुत ही लग्जरी गाड़ियां हैं, BMW, मर्सिडीज, इस तरह की गाड़ियां हैं। हजारों करोड़ के बंगले में ये ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। कई बाबा हैं जो गलत कार्यों में लिप्त पाए गए हैं। कई बाबा ऐसे भी हैं जो वाकई समाज को निसंदेह बढ़िया राहों पर लाने के लिए, बढ़िया ज्ञान देने के लिए भी हैं। उन बाबाओं के बारे में भी हम बताएं। लेकिन फिलहाल आप हमें लिख करके बताइए, क्या आप किसी बाबा के चंगुल में कभी फंसे हैं? वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और आपका क्या विचार है कि इन बाबाओं के पास इतनी संपत्ति है जो हमारे देश के पूरा जो शिक्षा बजट है उससे भी ज्यादा। तो इस पर आपके क्या विचार है, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।